जिस योग से भारत जाना जाता था, जिस योग की ख्याति पूरी दुनिया में भारत ने दी थी, आज पुनः बाबा रामदेव जी जिनके प्रयत्नों से आज योग पूरे विश्व में और अग्रसर हुआ है। एक समय में लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया है। भारत की संस्कृति, भारत का गौरव, भारत का इतिहास फिर उदय हुआ है। भारत फिर विश्व गुरु बने। हम रहता उठे तो स्वामी जी योग पद्धति को पूरे विश्व में इसका अकल कर रहे हैं, प्रख्यात कर रहे हैं, ज्योति को लेके चले हुए हैं पूरे विश्व में। आज पूरे विश्व में 177 देशों में अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस मनाएगा। हम चाहते हैं आने वाले दिनों में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। ग्रीवा चालन का अभ्यास हम सभी कर रहे हैं। गति संचालन के पश्चात सांस भरते ऊपर प्रथम अभ्यास खड़े होकर ताड़ासन, वृक्षासन, धीरे से छोटे दोनों हाथ नीचे, त्रिकोणासन का अभ्यास। पुनः दूसरी तरफ नजर ऊपर। कमर दर्द के लिए विशेष अभ्यास में से अर्ध उष्ट्रासन, हाथ नितंब पर लगे हों, श्वास छोड़ते हुए वापिस शशांक आसन का अभ्यास करते हुए या शशकासन का अभ्यास करते हुए दोनों बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ साइड में, पीछे, कपालभाति प्राणायाम करते विश्राम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस आयोजन के लिए मैं भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग पीठ को विशेष तौर पर हार्दिक बधाई देता हूं कि अनेक दिनों से इस विश्व योग दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनके कार्यकर्ताओं की टीम दिन रात करके मेहनत कर रही थी और परिणाम स्वरूप आज का ये कार्यक्रम भारी वर्षा के बावजूद अत्यंत सफल रहा। मानव को स्वस्थ शरीर चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, अच्छी भावनाएं चाहिए, तो इन सब चीज़ों का अगर एकमात्र मार्ग है तो योग है। योग हमारी धरोहर है, हमारे देश के ऋषि मनीषियों की देन है। आज उस परंपरा को श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी और स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में इसको आगे बढ़ा है और इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से भारत माता फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगी। लोगों में योग के प्रति कितना उत्साह आज के समय में आ गया है और भारी बारिश होने के पश्चात भी और बहुत आनंद से कर रहे थे और उनका तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। अंत में मैंने खुद उनको मना कर दिया कि भाई बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको जाना चाहिए और तकलीफ ना हो। विश्व के स्तर पर इसको तो सराहा गया है और स्वीकार कर दिया गया है और पतंजलि के द्वारा तो अभी हर घर तक, हर घर ही नहीं, हर व्यक्ति तक योग से परिपक्व हो सके, योग की गहराइयों को जान सके, ये जल्द ही होने वाला है। जी देखिए, इसमें बहुत सारे महापुरुषों ने भारतवर्ष में योग के लिए काम किया। उसमें सबसे बड़ा काम महर्षि पतंजलि ने किया, जिन्होंने योग को सूत्रबद्ध किया और पिछले 20 वर्षों की परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की तपस्या से ये योग आज घर घर में, व्यक्ति के पास में पहुंच गया। आज इस योग दिवस को एक महा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इससे ही हमारा जो संपूर्ण विकास है, जिसको हम कहते हैं भौतिक विकास, आंतरिक विकास, जिसको निःश्रेयस भी कहा जाता है, वो इसी के माध्यम से सिद्ध होगा। ये कैंपेन आज से पहले भी इसी तरह से चल रहा था। पूरे भारतवर्ष में लगभग निःशुल्क 2 लाख से ज़्यादा योग कक्षाएँ पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान के माध्यम से चलती हैं। आज का जो दिन है वो तो एक नव चेतना डालने के लिए है, प्रतीकात्मक है कि योग की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है। बाकी ये जो अभियान है ये निरंतर अनावरत ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे लाखों योग शिक्षक भाई बहन जो हैं वो इस अभियान को एक ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे और हर मानव को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश की जनता के लिए, विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। जहां हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, वही पर्यावरण की दृष्टि से भी हम स्वस्थ रहें। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने आज सारे विश्व में एक ऐसी जागृति पैदा की है। योग हमारे ऋषि मुनियों का एक विरासत है। उस विरासत को हम सजो करके रख के इसको घर घर और एक जन जन का आंदोलन बनाना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम गर्दन के लिए कुछ अभ्यास, फिर श्वासों को भरते हुए धीरे धीरे वापस, पुनः श्वास भरते हुए आगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस। अब गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाएंगे, श्वास भरते हुए पुनः वापस, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, फिर वापस। घुटने सीधे रखने हैं, जितना उठा सके उतना उठाना है बस। ऐसे धीरे धीरे ऊपर और फिर वापस। तो मकर आसन में ऐसे दाहिना हाथ नीचे रख लिया, बायां हाथ उसके ऊपर में, ऐसे दोनों हाथ, और बिल्कुल आराम से अपना माथा हाथों के ऊपर में टिका देते हैं। बिल्कुल आराम, एकदम सहज शरीर। बाईं ओर से श्वास को लेना, दाहिनी ओर छोड़ना, दाहिनी ओर से लेना, बाईं ओर छोड़ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसा लगता है उनके परिवार में, उनके माता पिता, संबंधीगण सभी अभ्यास करते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में तनाव के लिए मन को शांत करने के लिए, जब हम बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करें तो भ्रामरी प्राणायाम का 11 बार 15 बार जितना कुछ लगता है उतना अभ्यास करने से हमारा मन पूर्ण शांत हो जाता है। 3 उंगलियां आंख से ताकि आप हमको बाहर की आवाज सुनाइए और दिखाई न दे। ये लंबा श्वास करके और मुंह के अंदर जोर का नाक करते हैं, ये आवाज आती है। तो आइए आंख को बंद करें, आंख को बंद, एक माथे से लंबा श्वास। मुझे लगता है आज हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का विषय है और गौरव का दिन है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 177 राष्ट्रों ने समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूनाइटेड नेशंस में घोषित किया गया। भारत के गौरववान इतिहास, भारत की सभ्यता और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिस प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व का विषय है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि होलिस्टिक साइंस और हेल्दी लिविंग सभी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे समझें। आज कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने छात्रों को अपनी फैकल्टी के माध्यम से इस प्रयास में जोड़ते हैं और मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस की भी सराहना करती हूँ, उनका समर्थन करती हूँ। शरीर में थोड़ा ऊर्जा आ जाती है, जो शिथिल हमारी क्रियाएं हैं वो थक ना जाए इसमें, क्योंकि सीआईएसएफ के बहुत जवान हैं, काफी देर तक कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ सामान्य लोग भी हैं। तो अपनी ताकत का ही इस्तेमाल करें, अतिक्रमण ना करें उसका। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट अभ्यास
अपने शरीर की ताकत का अतिक्रमण नहीं करना है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना करें। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। बंद आँखों से नासिका के अगले हिस्से को देखेंगे। लंबा गहरा श्वास आएंगे, अनुभव करेंगे हमारा श्वास बाहर तक कहाँ तक। ये ज़माना जी बदलेंगे ज़माना, बदलेंगे ज़माना जी बदलेंगे ज़माना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। सेतु बंद आसन बोलते हैं। एक सेतु की तरह बन जाएगा, पुल की तरह बन जाएगा, पैर मिले हुए बराबर में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये जिनको गैस आदि बनती है वो एकदम रिलीज हो जाएगी, इससे पेट ठीक रहेगा। आप तो पुक्के योगी हो। थोड़ा थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा। इतना बैठे, आधा तो सभी बैठ सकते हैं। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। आगे झुकते समय श्वास बाहर निकले और पीछे जाते समय श्वास अंदर आए। प्राणायाम, कमर गर्दन सीधी। बच्चे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे। अभी विपरीत दिशा में करेंगे। पहले करें उसके विपरीत में 3 राउंड करेंगे। 3 राउंड के बाद अभी हमारा नेक्स्ट अभ्यास है कंधों के लिए। दोनों पैरों के बीच में इक्वल गैप रखेंगे। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति हो जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने, बदली है हमने, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाएं,
मंजिल नई तय करके दिखाएं। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं। धरती को स्वर्ग बनाएंगे। स्वामी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सुशोभित किया और इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करवाया। आज इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर CISF प्रांगण में पतंजलि योग पीठ के सहयोग से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आप सब साक्षी बने, सहभागी बने हैं। और मुझे खुशी है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर साक्षी बनकर जो लोगों ने यहाँ योग में भाग लिया है, उसे वो नियमित रूप से अपनी अनिवार्य दिनचर्या का अंग बनाएंगे और लाभान्वित होंगे, सुखी होंगे, निरोगी होंगे, आनंदित होंगे। यही शुभकामना, मंगल संदेश मैं इस अवसर पर व्यक्त करता हूँ। शक्ति बढ़ रही है, प्राण शक्ति बढ़ रही है, इसको करते रहें। इस प्राणायाम को कम से कम 2 मिनट करना चाहिए। 2 मिनट में आपका शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। जब पहली उंगली को अंगूठे से मिलाते हैं, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। बना के देखो जरा सा, बोलो ध्यान मुद्रा। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो ध्यान हमारा बहुत इससे लगता है। तो आज हमने पहली बार किया है और इस योग ने हमारे जिस्म के ऊपर अपनी मोहर ऐसी छाप दी है पसीने की, जिससे ये पता चलता है कि ये योग जो है तंदुरुस्ती, चुस्ती, फुर्ती और मस्ती की अलामत है। और मैं समझता हूँ जहाँ ये चुस्ती, फुर्ती, मस्ती और तंदुरुस्ती मिलती है, इन चारों चीज़ों के साथ तो वहाँ ताकत और हिम्मत भी मिलती होगी। और जब ताकत और हिम्मत मिलती है तो फिर वहाँ उम्र में भी बरकत मिलती होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये योग बहुत अच्छी चीज़ है। जो इसके दूर थे वो इसके करीब होते जा रहे हैं। 192 देशों में इसका चर्चा हो चुका है और अब मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो जाएगा। लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके जब दवाइयाँ पे पैसे बचेंगे और तमाम फजूल अखराजात बचेंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो योग ही करेंगे। देखिए, मैं तो कंटिन्यू योग से जुड़ा हुआ हूँ और आज से नहीं, पहले से भी मैं अपने IIT ग्राउंड में कंटिन्यू, हम लोगों का शाखा का प्रोग्राम भी चलता है और बराबर में योगा का कार्यक्रम भी चलता है। और मैं सबसे पहले तो मैं अपने परम आदरणीय माननीय श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इतने बड़े स्तर पर फैला दिया कि आज पूरा संसार इस योग से जुड़ गया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। योग अपना शरीर को स्वस्थ बनाता है, योग अपने मन को अच्छा बनाता है, मन को एकाग्र करता है, समाज में एक रूपता लाता है, मन के भेदों को मिटाता है। ऐसा ये योग है, ये सभी लोग पूरा विश्व मना रहे हैं। आगे भी है कि आज ही नहीं, हमेशा अपने जीवन में सब लोग लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है, यहाँ पर हमने पतंजलि योगपीठ की ओर से इस आयोजन को और RSS के दोनों के संयुक्त प्रयास से ये हमने आयोजन किया है। और आज हमारे देश के लिए इतना बड़ा सौभाग्य है कि 193 देशों में से 192 देश आज योग कर रहे हैं। योग ने आज पूरे विश्व को यूनाइट कर दिया, मिला दिया है।
से किए जाने वाला आसन, पेट के बल लेट जाएं, भुजंगासन। शरीर को उठाना है हमने नाभि चक्र तक उठा, छोड़ते हुए गर्दन को शिथिल करें। 10 से 15 सेकंड तक इसमें रुकें, स्टे करें, विश्राम अवस्था में आ जाएं। शशांकासन, दूसरे के समानांतर रखें, सांस भरते हुए नीचे बाएं हाथ को सीधे ऊपर ले जाएं, फिर इसको दूसरी ओर से भी करना है। ठीक इसी तरह बाईं ओर दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, बीच की उंगली को स्टे करें और फिर वापस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और ये पूरे विश्व में आज के दिन मनाया जा रहा है। और हमारे लिए बड़े गर्व और उत्साह की बात है कि हमारे देश का जो ये ज्ञान है, जो हमारी ऋषि परंपरा थी और जो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी थी, उसको स्वामी रामदेव जी ने इस युग में उसका पुनरुद्धार किया और उसके बाद अब पूरे विश्व के सम्मुख है। और हमारे लिए पूरे गौरव की और स्वाभिमान की बात है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमें जो शरीर मिला है, माँ बाप ने हमें जन्म दिया, लेकिन ये एक तरह से प्रकृति की देन है हमें शरीर, और इस शरीर को ठीक रखना हमारा काम है। इसलिए कोई भी हो 1 घंटा शारीरिक क्रिया करनी चाहिए। किसी को योग अच्छा लगता है, योग करे, कोई प्राणायाम करे, कोई मिक्स करे। शरीर की एक लयबद्ध ताल से एक क्रिया 1 घंटा करनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो सबको स्वास्थ्य लाभ होगा। ये दुनिया ने भी मान लिया, हमें भी स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है इसी नए संकल्प की आज शुरुआत है। और क्या करे व्यायाम, ये अपना चॉइस है, जो अच्छा लगे वो करे, लेकिन कैसे करे ये उस विषय में जो सिखाता है उससे, गुरु से सीखे तो ठीक करेंगे। यही मुझे लगता है आज का संदेश। योग से बहुत फायदे मिलते हैं, योग से हमारी बीमारियां दूर होती हैं, योग का हमें बहुत लाभ मिलता है। योग सबको करना चाहिए क्योंकि योग से सबकी बीमारियां दूर होती हैं। योग से हमारा ध्यान पढ़ाई में भी जाता है, खेलने में भी जाता है, हर चीज में योग से ध्यान जाता है। अब श्वास खाली करेंगे और गर्दन को ऊपर उठा करके घुटनों पर अपनी नासिका लगाएंगे। चलिए, ऐसे रख लें, ऐसे यहाँ देख लें, ऐसे रखें और इसके ऊपर अपना माथा रख लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे नीचे रखें, पैर को झटके के साथ नीचे नहीं लाना है, पैर को धीरे धीरे नीचे लाना है, ये रुकना है। इस मेरुदंड के लिए बहुत लाभकारी आसन है भुजंगासन। चलिए नीचे आ जाएं। श्वास भर के ऊपर, फिर से श्वास भर के ऊपर और श्वास खाली करके नीचे। मैं स्वामी जी को नमन करते हुए बोलूँगा, आज योग को जो हमारा बहुत पुरानी हमारी जो योग की विधा थी वो कहीं विलुप्त हो रही थी। 18वीं सदी में महर्षि दयानंद जी ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, फिर ये समय ऐसा आया विलुप्त हो रही थी, उनने फिर इसको उजागर किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इनकी बात को आगे बढ़ाते विश्व योग दिवस के रूप में इसको मनाने की कोशिश की।